चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये तो उतना समझ चुके हैं। अब देखिए ये आपका है फर्स्ट नंबर और ये 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। कह रहा है कि रिलेशनशिप, और ये तो एक बार जो है क्वेश्चन बताए भी थे। अब इसमें देखिए इसका आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल प्राप्त करना है। इसका अल्फा बीटा जो है सो कि हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था, ठीक है, कि ये दोनों को जो है क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या हो जाएगा -10x²। अब उसके बाद में इसको दो भाग में ऐसा बांटना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3x हमें प्राप्त हो जाए। अब ध्यान में ये रखना है, ठीक है, कि देखिए 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 है। तो यहां पर देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा। अब चाहिए साइन हमारा माइनस में, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं ये प्लस है, ठीक है। तो यहां पर ये प्लस और ये माइनस करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 10 और x x² और प्लस माइनस, माइनस का तो साइन दे देगा, ठीक है। और ये दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारा 3x भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, 3x हमारा मिल जाएगा, 5x और 2x का। यहां पर प्लस हमने इसलिए देखा क्योंकि यहां पे हमारा मेन क्या है, प्लस यहां पे है, ठीक है। अगर ये माइनस रहता तो 5x वाले पार्ट को हम माइनस का लिख देते, 5x वाले पार्ट को हम क्या लिख देते, माइनस लिख देते। लेकिन ठीक है यहां पे प्लस है, इसलिए जो है बड़ा साइन, आप जानते हैं कि जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है इसमें, तो जो बड़ा वैल्यू होता है उसी का हमारा जो है सो कि साइन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो 5x हमारा जो है सो कि ये 3x, तो इसको आप अब कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरोज जो है आप देखेंगे तो यहां पर x² प्लस 5x और यहां -2x -10 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो x यहां कॉमन लेंगे आप तो x + 5 -2 कॉमन लेंगे तो x + 5 इक्वल टू 0। देखिए x यहां से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से x निकल गया। अब यहां पे x² है तो x बचा और ये +5 -2 कॉमन ले लिए तो x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x + 5, अब ये देखिए दो पार्ट है हमारा, x + 5 और यहां पर भी x + 5 है, तो ये कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा मेरा, x और -2 इक्वल टू 0 हमारा बचेगा, ठीक है। अब x + 5 और इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और x + 5 है 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 हमारा आ गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 2 जो है सो किया गया, तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -5 + 2 यानी क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे -5 × 2 यानी क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब हमारा जो है इसी क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई कीजिए। ये तो हमने कर करके उसका जीरोज निकाल लिए, ठीक है। इसका जो है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाला। अब वेरीफाई करने की बात आएगी तो वेरीफाई में आप क्या करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा आपको बता चुके हैं -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b। तो आपका जो ये इक्वेशन है इसमें a के जगह पे क्या है, a यहां पर है, a के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा, जैसे यहां देखिए x² + 3x और -10 है हमारा, तो a के जगह पे यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई रहता है। और यहां b के जगह पर b है और यहां पर a है और ये c है, यानी ax² + bx अब प्लस c। अब यहां पर देखिए a के जगह पे क्या है 1 है और यहां b के जगह पे 3 है, तो रखिए आप इसमें रखेंगे -b यानी कि -b के जगह पे क्या है हमारा +3 है, तो +3 यानी 3 हो गया और a हमारा 1 है।
ठीक है, तो इसका आप करेंगे तो देखिए -3 आ गया। अब यहां देखिए इसके थ्रू जो हमने निकाला था ये वाला हमारा ये, ठीक है, वही हमारा वैल्यू ये आ गया, दोनों जो है सो कि सेम हो गया। अब प्रोडक्ट इसका देखेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू C बाई A होता है, तो C के जगह पे आप देखिए क्या है, C के जगह पे है आपका -10 और A के जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -10। ये भी देखिए और यहाँ पे ये दोनों जो है सो कि हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो कि हम वेरीफाई कर लेंगे और हमको निकालना होगा तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप हो गया आपका, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर है, यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बाकी सब सिमिलर है, 1 to 10 तक सिमिलर है। 11 नंबर थोड़ा आप देखिए 5x² प्लस 10x है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 जिसका बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5x² आप प्लस 10x इक्वल टू 0, यहां पर से आप देखिए 5x को कॉमन आप ले सकते हैं, ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं, 5x को आप कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पर देखिए x² प्लस bx और c के जगह पे हमारा 0 है, c के जगह पे जैसे, ठीक है, आप पढ़े ना x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यहां पर 5x² है प्लस 10x है अब प्लस 0 है, ठीक है, c के जगह पे हमारा 0 है, ठीक है। तो इसको जो हमने किया था दोनों मल्टीप्लाई करके वो तो हो नहीं सकता है, अब 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम 5x जो है कॉमन ले लिए तो एक पर, अब एक 0 जो हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यहाँ x इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड 0 बाई 5 यानी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वैल्यू क्या आता है ऑलवेज 0, ऑलवेज क्या आता है वैल्यू हमारा 0 आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 0 आ गया, तो ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे, अल्फा का 0 हो गया, बीटा हमारा -2 है, तो 0 और -2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा -2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 0 हो गया, ठीक है। तो ये दो आ गए। अब जो है बात करते हैं हम वेरीफाई का, ठीक है। तो यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो b के जगह पे हमारा क्या है, b के जगह पे हमारा क्या है देखिए 10 है, ठीक है, तो -10 और a के जगह पे क्या है हमारा 5 है, a के जगह पे हमारा क्या है 5 है और b के जगह पे हमारा क्या है 10 है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी -2 हो जाएगा, ये जो है सो कि आपका, ठीक है, -2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो c/a आपका होता है, तो c हमारा क्या है कुछ नहीं है, तो यहां पर जो है देखे थे हम लोग 0, यहां पर तो c का है नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो यहां पर ये 0 है आपका, तो 0 डिवाइडेड बाई a के जगह पे 5, तो क्या वैल्यू आ गया 0। अब यहां पे इसको देखिए और ये वाला देखिए, ठीक है, दोनों सिमिलर हो, और ये वाला वैल्यू और आपका ये वाला वैल्यू दोनों जो है सो कि सिमिलर आ गया, तो वेरीफाई भी हो गया, यानी कि ये रिलेशनशिप के जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये जो भी हमारा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इस प्रकार से हम कर करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखते हैं, अब एक हमारा है 12 नंबर, थोड़ा देखिए 8x², उसके बाद में है -4, ठीक है, 8x²
-4, ठीक है। इसका आप जो है जीरोज आप लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको देखेंगे तो ax² प्लस bx आप प्लस c इक्वल टू 0 आपका होता है, ठीक है। तो यहां पे है हमारा 8x², देखिए bx यानी x वाला टर्म हमारा नहीं है, तो bx नहीं यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ 0x है, ठीक है। और यहां पर प्लस c के जगह पे हमारा क्या है -4 है, माइनस c के जगह पे हमारा -4 इक्वल टू 0 है, यानी a के जगह पे 8 है, b के जगह पे हमारा 0 है और c के जगह पे हमारा -4 है। ये चीज आपका, ये चीज समझ गए इसमें से, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहां पर से हम जो है 8x², b तो हमारा 0 है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहां पर से हम देखेंगे 8x² इक्वल टू, ये माइनस है, इधर लेके चले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर x² इज इक्वल टू 4/8, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/8, यानी कि 4 2 जा 8, यानी क्या हो गया 1/2 हो गया। x² का वैल्यू 1/2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √1/2 हो गया। और आप ये जानते हैं कि हमेशा कोई भी जो है स्क्वायर का टर्म निकलता है तो क्या में निकलता है हमारा, एक प्लस और एक माइनस, क्या निकलता है एक प्लस और एक माइनस होता है, लेकिन जनरली लोग एक टर्म निकल लेना रहता है तो प्लस में हम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है ए वो हो जाएगा 1/√2 और एक हो जाएगा 1/-1/√2, ये चीज आपका हो जाएगा। एक जो है सो कि √2 हो जाएगा और एक -1/√2 हो जाएगा, ये आपका 2 जीरोज आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 वैल्यू आपके इसमें हो जाएंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक अल्फा है, ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 जीरोज आपका, तो 1/√2 अब -1/√2 गया, क्या आ जाएगा ये 0। अल्फा इंटू बीटा 1/√2 अब मल्टीप्लाई 1/-√2, क्या हो जाएगा 1, यहां पे सॉरी -1 और √2 मल्टीप्लाई √2 -1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वेरीफाई के कंडीशन से आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो b के जगह पे क्या है हमारा 0 है, और a के जगह पे क्या है हमारा 8 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो c/a यानी c के जगह पे क्या है -4 और a के जगह पे क्या है 8 है हमारा, तो 4 2 जा 8 यानी कि -1/2, ठीक है। तो ये चीज जो हमारा जो है ये हो गया 12 नंबर। अब जो है आगे देखेंगे, हो गया, चलिए अब आगे वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिए हमको फाइंड आउट करना है। अभी जो है हमने फाइंड आउट क्या किया था कि जो है पोलिनोमियल दिया हुआ था उससे उसका रूट्स हमने पता किया था, ठीक है। अब जो है हम जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला है कि अब फाइंड आउट कीजिए जिसमें हुज सम ऑफ हुज 0, जिसका सम दिया हुआ है 8 और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारा आपका क्या दिया हुआ है 12, ठीक है। और हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पर देखिए जीरोज भी उसका पता करना है और यहां पे पोलिनोमियल भी पता है, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए ये हुज सम ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ जीरोज यानी जीरोज कौन कौन होता है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा जो है दिया हुआ है आपका, कहा गया 8, ठीक है। और अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12। हुज सम यानी सम दिया हुआ है 8 और प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है 12।
अब देखिए, अब हमारा इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल px हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहीं पे लिख देते हैं नीचे, यहां पे देखिए px का हमारा क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है फॉर्मूला ना पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये चीज है आपका। तो यहां पर देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहां पे वैल्यू सिर्फ रख देना है और आपको सामने आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, प्लस में था तो कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट देने का, तो 8x और प्लस 12, ठीक है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया, एक तो हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड हमारा बोला है क्या कि हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उसका जीरोज बोला है हमको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर से जीरोज आप जानते ही हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू, आप जीरोज इसका आप लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, आप जानते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर आपका दो भाग में बांटेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। और यहां पर देखिए यहां 12x स्क्वायर है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटेंगे तो एगो 6x और एगो 2x करेंगे और दोनों प्लस में लेंगे, ठीक है, दोनों हमारा प्लस में जो है, यहां पे देखिए प्लस नहीं, यहां दोनों क्या में लेना पड़ेगा, ठीक है, यहां माइनस में लेना पड़ेगा। अब ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 2 जा आपका 12, ठीक है, x हो जाए 12 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई x यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 8x भी आ जा रहा है, ठीक है, यही चीज आपको बस ध्यान में रखना है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे चलिए हम लोग चलेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो x कॉमन लेंगे आप तो x माइनस सी माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, क्लियर है। अब x माइनस 6 कॉमन लेंगे और यहां पे बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इसमें से कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बच जाएगा हमारा x बचेगा यहां, और यहां क्या बचेगा माइनस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब तो आपको सामने दिख रहा होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे देखिए x इक्वल टू, ये माइनस 6 उधर चला जाएगा राइट साइड तो 6 हो गया, और x माइनस 2 हमारा 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो दो वैल्यू हमारा आ गया, एक 6 आ गया और एक हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये है और दूसरा आंसर हमारा ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए लिखिए इसको जल्दी, अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे जो कहता है कि ये x प्लस a जो है फैक्टर है आपका, ठीक है। तो फैक्टर है यानी कि जो है, फैक्टर कहने का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल में हम निकालते थे, जैसे एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ रहता था तो यहाँ पर 2 निकल के आता था, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया x माइनस 9 एगो निकला है, x माइनस x प्लस 10 निकला, चाहे 0, इस प्रकार से निकलता था, ठीक है। तो ये x माइनस 9 आप यहाँ पर ऐसे देखते थे, x प्लस 10 ऐसे देखते थे, ठीक है। तो ये और ये या फैक्टर होता था, दोनों जो है सो किसे, ठीक है, फैक्टर होता था। तो सिमिलरली उसी प्रकार से कह रहा है हमारा, तो यहाँ पर मान लिया जाए लेट, ठीक है, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, लेट जो है सो कि fx जो है हम क्या माने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 है हमारा, प्लस हमारा क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि देखिए x प्लस a इज ए फैक्टर, यह हमारा फैक्टर है।
ठीक है। तो फैक्टर है हमारा, यानी x प्लस ए जो है जीरोज का जो है सो कि हमारा है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है x के जगह पे यहाँ पे माइनस ए, तो ये माइनस ए का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। x के जगह पे ये माइनस का, तो एफ माइनस ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए प्लस 5 माइनस ए अब प्लस यहाँ पर 10 है हमारा, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे जो है सो कि जीरोज जो है सो कि हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पहले हल कर लीजिए आप, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप जानते हैं कि माइनस ब्रैकेट में है, ऊपर में इवन पावर में है तो पॉजिटिव आ जाता है, तो 2a स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 5a अब प्लस 10, ये और ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या हो गया माइनस 5a प्लस 10, अब इसको जीरो, अब यहाँ देखिए क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमारा फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जीरोज के कंडीशन में था, ये जीरोज था, तो यहाँ पे देखिए माइनस 5a प्लस 10 और करके यहाँ पे जीरोज करेंगे तो a माइनस 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a और ये 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये जो है तो कहा था कि फैक्टर, तो फैक्टर का बात आप जैसे कि यही चीज है, फैक्टर तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जो भी होता था यहाँ पे ऐसे इक्वल टू 0 होता था, मान लिया x माइनस 2 x प्लस 3, ठीक है। तो ये और ये जैसे फैक्टर था तो आखिर हम निकालते थे ना x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, तो उसी प्रकार से x प्लस a हमारा फैक्टर है, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस a, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कर करके इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे इफ 2/3 एंड -3, ठीक है, 2/3 एंड -3 आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 2 जीरोज जो है सो कि आपका दिया हुआ है, क्लियर है। और ये हमारा दिया हुआ है इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b दो को जो है सो कि हमारा पता करना है इसमें, ठीक है। तो क्लियर है जो है सो कि अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा क्या है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और एक जो है सो कि फिर से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार देखिए दो गो है हमारा, यानी अल्फा एक बार 2/3, यानी कि देखिए x का दो गो वैल्यू दिया हुआ है, एक वो है 2/3 और एक है -3, ये दोनों वैल्यू है। तो ये जो है सो कि बारी बारी से जो है ये एक बार 2/3 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे, और रख करके इस प्रकार से दो इक्वेशन हमारा निकल के आएगा और उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे, ठीक है, देखना है तो यहां देखिए a के जगह पे 2/a की जगह पे नहीं, x के जगह पे, ठीक है। तो a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 अब प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार 2/3 रखें, ठीक है, जैसे हम कोई भी निकालते थे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालते थे तो दो को इस प्रकार से आता था ना, ठीक है। और जीरोज एक बार फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे दो वैल्यू आता था निकल करके, वही दोनों वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है तो ये आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है तो आप रखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/3 4 और 3 3 जा 9, यानी 4a/9 प्लस 7 2 जा 14/3 अब प्लस b इक्वल टू 0,
ठीक है, ये आ गया, इसको स्क्वायर किए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी 4a बाई 9 14, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 3 अब प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 3 का पूरा एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा तो 9, ये सॉरी 3 3 जा 9 है, नहीं 12 नहीं होगा ना यहाँ। ठीक है, 9 होगा एलसीएम में, तब 4a प्लस 3 3 जा 9, तब 14 3 जा क्या हो जाता है 42 अब प्लस b। ठीक है, 4a प्लस b प्लस 42 इक्वल टू 9 से ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 4a प्लस b इक्वल टू माइनस 42, ये जो है 42 इधर चल के चला जाएगा तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए माइनस 9b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9b, 9b हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 से 9 में डिवाइड दिए तो 9b आपका हो गया। ठीक है, और माइनस 42। ठीक है, अब इसमें जो है सो कि आपको क्या रखना है -3 रखना है। ठीक है, तो a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 अब प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9 यानी 9a प्लस माइनस 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 21 हो गया और प्लस b इक्वल टू 0, यानी 9a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -21। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये 1 और 2 को हम जो है ठीक है आगे जो है इसको करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो आप यहाँ पर देखिए किसको हटा सकते हैं, b है यहाँ पे प्लस में और यहाँ भी हमारा ये b जो है हमारा प्लस में है और 9b है तो 9b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, टू इक्वेशन 1, यानी कि ठीक है यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर करके। तो 2 में आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 9 9 जा 81a प्लस 9b इक्वल टू 9 से इसको कीजिएगा 9 9 2 जा 18 और माइनस ये 2 में हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a को जो है सो कि यहाँ पे तो 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस ये तो जानते हैं कि ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज हो जाता है तो 81 में से ये 4a ये 9b और ये 9b तो चला गया, 81 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77a और प्लस में साइन रहेगा क्योंकि 81 बड़ा है इक्वल टू ये देखिए ये 189 जो है हमारा माइनस में है और माइनस ये प्लस में हो चुका है। अब ये 42 हमारा प्लस में हो चुका है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे ठीक है 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, और 147 हो गया। अब यहां पर a इक्वल टू हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 77, यानी कि जो है सो कि हमारा क्या हो जाएगा 7 से कीजिए 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी कि 21/1 हमारा आ गया। यहाँ पे 21/11 आ गया है जो कि कुछ गलत हुआ है, तो जिसमें यहाँ पे देखिए यहीं पे गलती हुआ है। ठीक है, माइनस ये 21 है। ठीक है, तो यहाँ पर इधर जब राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा नहीं। ठीक है, यानी 9a प्लस b इक्वल टू 21, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लाई तो ये हमारा पॉजिटिव टर्म में रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या में रहेगा, जब यहाँ पर 2 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 9 जा 81। ठीक है, a और 9b और 9 से किए तो 9 9 2 जा 18, सही है सब। उसके बाद में उसमें जो a आपका 4a प्लस 9b और इक्वल टू -42
2 ये आपका सेम रह गया, समझे, ठीक है। तो ये सब सेम है। अब ये भी माइनस प्लस में हो गया है, तो देखिए यहां पे खाली जो है यहां पे गलत हुआ, ठीक है। ये तो 77A हो गया, लेकिन अब ये दो जो है आपको ऐड होगा, 9 to 11, ठीक है, 1 बचा, और 8 for 12 और 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, और 1 और 1 2, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 231 डिवाइडेड बाई 77 हो जाएगा। तो देखिए 77 3 जा ये कट जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 77 से 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23, तो A का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब जो है B का वैल्यू जो है हमें निकालना है, तो यहां पे देख लीजिए, ठीक है, B का वैल्यू यहां पे आप देखिए, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें रखना है उसमें रख दीजिए, हम A में रख दे हैं, ठीक है। इक्वेशन है हमारा 4A + 9B इक्वल टू -42। A का जगह पे A का हमारा क्या है, अल्फा नहीं है, A क्या है हमारा 3, तो 4 × 3 + 9B इक्वल टू -42, तो 9B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -42, और 4 3 जा 12 है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 9B इक्वल टू -2, और यहां पे जो है सो कि 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 और 1 5, ठीक है। तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा आपका, B इक्वल टू -6। तो देखिए आपको निकल के आ चुका, क्या आ चुका, A इक्वल टू 3 आ गया, अब B इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। A B का जगह पे -6 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ, और आगे जो है सो कि आप बनाइए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट।